हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो है कि कल आपसे मैथमेटिक्स के बारे में जो है कि इकाई की संख्या ज्ञात करना आपको बताए थे और जो है कि फर्स्ट पार्ट जो है कि पूरा हो गया है। आपको नंबर सिस्टम ये चल रहा है, नंबर सिस्टम का ये 8 या 9वां क्लास होगा और आपको एक अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या होता है। पहला में आपको बताया गया था कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है, नंबर क्या है, अंक क्या है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके फर्स्ट क्लास में बताया गया था। सेकेंड क्लास में आपको बताया गया कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की संख्या होती हैं और दो प्रकार की संख्या, एक होती है वास्तविक, एक होती है क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ये जो है कि इसके बारे में बताते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और वो संख्या क्या होती है, ये संख्या क्या होती है, सेकेंड क्लास में बताए थे। और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में भी आपको संख्या के बारे में ही बताए थे कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आपको एक अच्छी तरीके से बता दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद विभाज्यता के नियम पर आए थे कि विभाज्यता के नियम में क्या हुआ था। आपको इसमें हुआ था कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन सी संख्या 5 से कटेगी, कौन संख्या 10 से कटेगी। मतलब कटेगी नहीं, हाँ वही, मतलब मान लीजिए कि कटेगी। नियम क्या है, 8 का नियम क्या है कटने का, 10 का नियम क्या है कटने का, 88 का नियम क्या है कटने का, 36 का नियम क्या है कटने का, 72 का नियम है क्या कटने का, 20 का नियम क्या है। ये सब आपको एक अच्छी तरीके से बताए थे, वो भी एडवांस लेवल तक। कहाँ से, एकदम जीरो से उठाए थे और कहाँ तक ले जा रहे हैं आपको, एकदम एडवांस तक ले जा रहे हैं। कहाँ, एडवांस तक। एडवांस तक आपको पूरा बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैथ में जो है कि आपको एसएससी सीजीएल तक बताने की पूरा प्रयास किया जाता है। यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो देख सकते हैं कंटेंट कितना मतलब डीपली दिया जा रहा है। बस एक चीज़ और आपको करना है, क्या करना है, वो क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन। अब जैसे ही नंबर सिस्टम का जो है कि चैप्टर समाप्त होगा, क्या होगा, चैप्टर समाप्त होगा, वैसे ही क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन लाकर वो भी 200 या 300 क्वेश्चन लाएंगे। 200 या 300 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे। फिर उसके बाद आपको डाउट ही नहीं बचेगा। क्या रहेगा, डाउट ही बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप जो है कि कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। लेकिन आपको यही बताएंगे, आप सब्र रखिए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, थोड़ा टाइम। सबकी तरह नहीं कि बेबुनियादी नहीं कि 4 दिन में आपका नंबर सिस्टम समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 दिन में आपका नंबर सिस्टम समाप्त कर देंगे। वो भी हम भी कर सकते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। आपको एक अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम परिपक्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एकदम परिपक्व बनाएंगे आपको, ठीक ना मेरे दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे इकाई की संख्या ज्ञात करना। क्या खुदनसीब है, इकाई अंक कब छोड़ोगे मेरा साथ। चलिए इसको आज समाप्ति कर देते हैं। चलिए, इकाई अंक ज्ञात करना, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे और इसको हम जानेंगे भी कि आखिर इकाई का अंक क्या होता है, ठीक है। कल आपसे किसके बारे में बात कर दिए थे, 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में और 4 के बारे में और 9 के बारे में। ये जो है कि आपसे बात कर दिए थे किसके बारे में। यदि फर्स्ट नियम आपको क्या बताए थे, फर्स्ट, यहाँ आप देखिए दोबारा इसको रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट में। पहला 0 था, 1 थी, फिर उसके बाद 5 था, इसके बाद 6 था। यदि ये इकाई अंक बिटा जा रहे हैं आपको, तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0, 1, 5 और 6 ही आएगा। ये आपको बता दिए थे, समझ में आ गया। इकाई अंक आपको इस मतलब 6 है, इस पर कुछ भी पावर हो हमेशा 6 आएगा। 5 है इकाई अंक, मतलब बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई से मतलब नहीं है कि इधर कुछ भी हो। यहाँ पे या तो 5 हो
या तो 1 हो, या तो 6 हो, या तो क्या है 5 हो, क्या है 0 हो। इसमें से कोई भी संख्या आपको दे, ऊपर कितना हो भी पावर कुछ भी दिया हो, हमेशा 0 है तो 0 ही आएगा, 6 है तो 6 आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा, और 5 है तो 5 आएगा। और आपको ये भी बताए थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको एक अच्छे तरीके से बताए थे कि आखिर क्यों होता है, 0 ही 0 क्यों आता है, और 6 ही 6 क्यों आता है कब, और 1 क्यों आता है, और 5 क्यों आता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताए थे। फिर उसके बाद जो है कि आपको बताए थे, उसके बाद जो है कि आपको क्या बताए थे, नेक्स्ट नंबर पे आपको बताए थे क्या, सेकेंड रूल में आपको बताए थे 4 का नियम। 4 का नियम क्या आपको बताए थे, यदि पावर क्या हो, सम हो, और यदि पावर विषम हो, क्या हो, विषम हो। इसका मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है इवेन, और विषम मतलब क्या होता है ऑड। यदि पावर सम हो, तो यदि पावर विषम हो तो हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो, कुछ भी कितना हो, उससे बड़ी संख्या हो, यदि पावर मतलब उसको जैसे समझ लीजिए कि इसे 4 पे पावर 2 है, 22 है, और 4 पे पावर 21 है, तो ये क्या है, सम है। यदि सम है तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो है कि आंसर 1 फेंकेगा, 6 फेंकेगा, क्या फेंकेगा, 6 फेंकेगा। तो इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है कि सम है, तो हमेशा आंसर क्या है, 6 फेंकेगा। और जो है कि ये देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या है ये, तो विषम संख्या, ये पावर इसमें क्या है, देखिए 21 है, 21 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा आंसर क्या फेंकेगा, 4 फेंकेगा। इतना बात समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। और जो है कि तीसरा रूल आपसे क्या बताए थे, तीसरा रूल आपसे बताए थे 9 का नियम। 9 का नियम क्या होता है, पावर क्या हो, सम हो, और सम मतलब क्या होता है इवेन, और पावर यदि पावर विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो ऑड, क्या होता है ऑड। जैसे में सम का मतलब हमेशा आंसर क्या बिकेगा, 9 पे पावर विषम हो तो हमेशा आंसर 9 बिकेगा। क्यों बिकेगा, इसके बारे में आपको बताए थे। और यहाँ पे सम है तो क्यों 4 आता है, ये भी बताए थे। यहाँ पे विषम है तो क्यों 6 आता है, ये भी आपको बताए थे। ये नहीं कि बेबुनियादी नहीं है, जल्दी चल दिए। आपको पहले दिन ही बताए थे, आपको ट्रिक बताए थे। देखिए यही होता है, 5 मिनट में ख़त्म किया जाना, 5 मिनट में यही ख़त्म कर दिए होते। लेकिन आपको बताए थे क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों बारे में आपको बताए थे, क्योंकि पहले दिन ही आपको बता दिए थे। क्या आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको लॉजिकल वे में बताया जाएगा कि भविष्य में आप किसी को पढ़ाना चाहे, किसी को समझाना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो आप एक अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पावर विषम हो। देखिए बेसिक जानने से मतलब क्या होता है पता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको डील कर सकते हैं कंसेप्ट के माध्यम से। और जो ट्रिक होता है ना, ट्रिक जो है बस कुछ ही क्वेश्चन पे लागू होता है, कुछ ही क्वेश्चन पे जिस पे वो बना रहता है। और जब ट्रिक हो जाता है ना, हाँ कुछ बातें होती हैं इसमें ट्रिक आप लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन पे आप ट्रिक लगाने लगेंगे तो पक्का के भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे। आप देखिए 9 पावर विषम होगी तो हमेशा आंसर क्या बिकेगा, 9 बिकेगा, और 9 पे पावर सम होगी तो हमेशा आंसर क्या बिकेगा, 1 बिकेगा। इतना बात आप ध्यान रखिए। सम मीन्स अब क्या होता है, जैसे 4 है, 4 पे पावर मतलब 24 दे दिया है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो हमेशा आंसर क्या बिकेगा, 1 बिक देगा। इससे कोई मतलब नहीं, बस ये 4 होना चाहिए, और 4 कह रहे हैं यहाँ पे 9 होना चाहिए, और 24 होना चाहिए। 24 को देखेंगे क्या, ये सम है, और तो हमेशा आंसर क्या बिकेगा, सम बिकेगा, 1 बिकेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषम है, विषम का मतलब क्या होता है, 4 पे पावर यदि 25 दे दिया है तो ये क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। 9 पे पावर क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हो, यदि 9 पे पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा आंसर क्या बिकेगा, 9 बिक देगा। इतना बात समझ में आप लोग को आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा, समझ में भी आया होगा। यदि बिल्कुल यदि नहीं, एकदम भी नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत,
तो आप जो है कि ये जो है कि पहले क्लास में ही बता दिए थे, ये जो है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाए हैं, ठीक है। इसको क्या करवाएं, थोड़ा सा रिवीजन करवाए हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। आज आगे चलेंगे नेक्स्ट बारे में, कौन कौन सी संख्या बच गई है उसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए कि आखिर क्या होता है, ठीक है। और जो है कि कुछ ही संख्या बच गई हैं, क्या बच गई हैं, देखिए आप जो है कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए और 6 पढ़ लिए। फिर यहाँ पे क्या पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, यहाँ पे क्या पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। तो 1 2 3 4 5 6 बची कौन है, सिर्फ 4। और 4 में चौथा रूल भी बन जाता है। 3 रूल आपको बता दिए थे और क्या बचा, 4 रूल, चौथा रूल। और चौथा रूल में इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आखिर चौथा रूल क्या होता है। यहाँ आप देखिए लिखते हैं चौथा रूल। आपको बता दें संख्या क्या बची है, 2 बची है। संख्या क्या बची है, 3 बची है। संख्या क्या बची है, 7 बची है। और संख्या क्या बची है, 8। इसका नियम क्या होगा, इसके बारे में ध्यान देते हैं। एक्चुअली इसका कोई नियम नहीं होता। ये जो 2 होता है, ये 3 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। लेकिन आपको बताते हैं कि इन सब का जो कि एक ही नियम से आप कैसे उसको डील कर सकते हैं। बस एक काम आपको करना होगा और जो है कि क्वेश्चन हल कर देंगे तुरंत, ठीक है। यहाँ आप देखिए, जैसे में आप देखिए कि यदि यहाँ पे लिख दें हिंदी में, नहीं समझ में आया तो पहले तो है कि इसको समझेंगे आखिर क्या होता है। यदि 2 दिखाई दे दिया इकाई अंक, यदि इकाई अंक 3 दिखाई दे दिया, यदि 7 दिखाई दे दिया या 8 दिखाई दे दिया, तो इसके जितने भी पावर होंगे उसे क्या करेंगे, उसे 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर क्या बचता है, उसके बाद जो शेष खत्म करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 25 है, तो 25 में यहाँ क्या करेंगे, जैसे 4 से भाग देंगे, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि कितना है, 22 है, तो 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20 होता है, कितना बच गया, 2। ये क्या बच गया, शेष, क्या बचा, शेष देकर जो शेष बचेगा उसको इस संख्या मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 पर रख देंगे। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा जो है कि आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिए, थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि आखिर भैया ये लिख क्या दिए, हमको तो एकदम हवा नहीं लगा, हवा भी नहीं लगा। वो जो आप बताए थे कि 0 का नियम, 1 का नियम, 5 का नियम, 7 का नियम, 4 का नियम, 9 का नियम, ये तो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन ये क्या आप जो है कि इसमें गौजिबाज कर दिए, तो आपको ये भी समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे, बस आप लोग समझिए तो सही। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, इसको ध्यान से समझिए, इसका कहने का आखिर इसकी भावनाएं क्या हैं। इसकी भावनाएं ये हैं कि अगर 2 इकाई अंक दिया हो, अगर इकाई अंक 3 दिया हो, अगर इकाई अंक 7 दिया हो या 8 दिया हो, इस पे पावर मान लीजिए कुछ भी दिया हो, इसके भी पावर कुछ भी, मतलब कि इस पे जो ये इकाई अंक आपको दिखाई देंगे, या तो 2 दिखाई देंगे, या तो 3 दिखाई देंगे, या तो 7 दिखाई देंगे, या तो 8 दिखाई देंगे, तो इसके पावर कुछ भी हो, इसको आप 4 से भाग देंगे। पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब बताएंगे कि आखिर क्यों 4 से भाग देते हैं, ये भी बताएंगे। ये नहीं कि बस भैया एकदम रट लो कि इससे 4 से भाग देते हैं। यहाँ ये ट्रिक भी हो गया, आपको बता दी शुरू में
आपको ट्रिक भी बता दिए कि पहले क्या करेंगे, ये दिखाई देगा तो पहले 4 से इसको भाग दे देंगे। देखिए 4 से इसको भाग देंगे तो जो शेष आएगा, क्या बचेगा, जो शेष आएगा, मान लीजिए शेष इसमें बच गया 2, क्या बच गया, शेष 2 बच गया, तो 8 के पावर 2 लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कितना, 26 दे दिया, 26 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक को 24, 24 और शेष कितना बचा, 2, और जब 2 बचा तो इसको यहीं पे रख दे रहे हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना, 8 64, क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 क्या होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका इकाई अंक है ये। किसका, जो इस पे कुछ भी पावर दिया हो, कितनाओं से बड़ी संख्या पावर दिया हो, उसको 4 से भाग देंगे, और जो शेष फल बचेगा वही क्या करेंगे, शेष फल उसके ऊपर रख देंगे, और 4 इसका इकाई अंक फेंक देगा। देखिए अब जो है कि आपको बताते हैं कि आखिर क्यों होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अभी तो बताए ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसको भी पूरा मिटा दे रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं कि आखिर इसका नाम क्या है। देखिए यहाँ पे फिर इसको जैसे 2-3 ठो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्यों बताएंगे। आपको बताया क्या थे, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, यही ना बताया था इसका नियम। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 7 2 7 2 1 और 2 पे पावर दिया है 2 2 2, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया है 7 8 9 2 8 7 3 पे पावर 2 3 1, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है क्वेश्चन आप लोग के सामने कि 8 9 2 7 9 2 1 पे पावर 2 3 1, इसको रख लेंगे 2 3 9, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन दे दिया है 9 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 1 दिया, और जो है कि इसको 1 नहीं लिखेंगे, इसका 7 लिख देंगे, और इसका जो है कि हर सबका एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे इकाई अंक 8 आ गया, इसका मान लीजिए 2 दे दिया, 1 दे दिया और 9 दे दिया। अब क्या करेंगे, यही आपको समझा देंगे, आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, इसका भी क्या करिए, इकाई अंक बताइए, इसका भी इकाई अंक बताइए, इसका भी इकाई अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आपको कल से भी आ रहे थे, आज भी बता रहे हैं कि इससे पहले इसका कोई मतलब नहीं होता, बस हमको किससे मतलब है, इकाई अंक से। इकाई अंक को उठाएंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना दिया है, 2 2 2, ठीक है, इतना लिखेंगे बस। और इससे जो इधर की संख्या जो भी दी रहती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। ये आपको कल से बताते आ रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नियम देखिए, ना तो 1 आया, ना तो 0 आया, ना तो 6 आया, ना तो 5 आया, ना तो 4 आया, ना तो 9 आया, इकाई अंक क्या आ गया, 2। तो अब इसका नियम आपको क्या बताए हैं कि पावर को 4 से भाग देंगे, पावर क्या है 2 2, इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 5 20 होता है। फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। तो शेष कितना बच गया, 2। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, बस शेष को, ये जो 2 शेष बचा है इसी को 2 के ऊपर 2 रख देना है, यही शेष वाला इस पर रख देना है, और इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 यही इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो आगे चलें। देखिए फिर इसी तरह देखिए, इसको यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस पे लगाएंगे काटा और ले लेंगे सिर्फ इसको 3 को, और 3 को जब लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे पावर कितना दिया है, 2 1 3 इतना दिया है। अब इसको 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे,
अब इसको भी 4 से भाग देंगे। कैसे देंगे इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है, कितना दिया है कितना 2 3 1, इसको 4 से भाग दीजिए। 4 5 हम लिख के बता रहे हैं लेकिन आपको देना नहीं। आप फटाफट कैसे कर सकते हैं, 4 5 20 बचा, 3 4 4 7 28 बचा, मतलब 3 बचा, और 3 पावर 3 का मतलब होता है 9, 9 का मतलब होता है इकाई अंक 9 हो जाएगा। ठीक इस तरह, लेकिन आपको समझा रहे हैं। 4 5 20 होता है, बचेगा 3, 1 बचेगा। 4 7 28 होता है, बचेगा कितना 3, और जब 3 शेष बच गया तो जो शेष है इसी के पावर पे पावर रख देंगे। अब 3 तिली के 9 तिली 27 हो जाएगा, और 27 में इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे, 27 में इकाई अंक 7 लेंगे, और 7 को नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और 3 पे पावर 3 का मतलब 27 होता है, मतलब 3 का गुणा 3 बार करेंगे। 3 तिली के 9 तिली 27, और 27 में इकाई अंक क्या देखेंगे 7 देखेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको देखते हैं कि इससे तो कोई मतलब हमको है नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब है 7 से, क्योंकि इकाई अंक 7 है। और जो है कि इसके पावर कितना दिया है, इतना दिया है, तो 7 पावर कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप भाग देंगे। अब भाग देंगे कैसे, अब हमको दे रहे हैं, आप लोग मत दीजिएगा, आप लोग फटाफट आपको तो समझा रहे हैं। 2 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, तो 4 5 20 होता है, बचेगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 3 4 9 36 होता है, 4 9 36 होता है। अब इतना बेसिक से भैया बहुत, अब जो है कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, जो एकदम पढ़ाई छोड़ दिया उसको भी समझ में आ जाए। यहाँ आप देखिए 4 9 36 होती है, आप ये क्या हो जाएगा 3 बचा, 39 में से 36 जाएगा, 3 बचेगा शेष, और इसी शेष को इस पे उठा के रख देंगे। 7 पावर 3 होता है। अब 7 लिखे 21 तिहाई कितना हो जाएगा, 21 तिहाई आपको नहीं पता हो तो 21 तिहाई 7 एकम 7 दूना के 14 होता है, 7 एकम 7 दूना के 14 होता है। ठीक ना, 7 का क्यू आपको नहीं पता है, 7 का क्यू का मतलब क्या होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसका क्या है 7 7 49, कितना हो जाएगा 49 में 9 से 7 से गुणा कर देंगे। इतना तो याद रहना चाहिए आपको। 7 9 63, 7 9 63, आप फटाफट से लिख सकते हैं 343, फिर 7 चौको 28, 28 3 443, 443 आ जाएगा इसका। 4 7 28 हो जाएगा, 28 और 3 29 30 31 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो हमेशा जो है कि आपको यही समझाना चाहेंगे कि आप जो ये 7 है ना, 7 पे पावर 3 आया है, इसको जो भी हल करेंगे और जो भी इसमें जो इकाई अंक आएगा उसको लेंगे, अब ये इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया। इसी तरह और जो है कि आप देखिए जो है कि आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे सही है, यही जो है 3 आएगा और इसको या क्या कर देंगे। और 7 का क्यू आपको पता ही होगा, 7 का क्यू कितना होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए 7 का 7 गुणे 7 करेंगे कितना जाए 343 आ जाएगा, जो बताया था। ठीक है, 343 जब आ जाएगा तो इसमें इकाई अंक क्या कर देंगे 3 को इंक्लूड कर देंगे, और 3 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेंगे 8, इससे कोई हमको मतलब है नहीं। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 8, इसका नियम बता रहे हैं सिर्फ, उसका सबको जो यदि 7 मिल गया, यदि आपको 9 मिल गया, ये सब जैसे 9 मिल गया, 1 मिल गया, 5 दिख गया, ये इसको तो आप कर सकते हैं, बस इसका नियम बता रहे हैं। 8 मिल गया आपको, तो 8 पे पावर कितना दिया है 219। अब इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको भी हल करेंगे। नहीं आपको 800 कितना 219 है, इसको भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, बचेगा 1 1 4, फिर उसके बाद 4 3 बार 4 चौक को 16 बचेगा 3,
तो शेष कितना बचेगा 8 पे पावर 3। 8 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है बताओ? 8 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 पे पावर 3 का मतलब होता है 8 64 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 48 अच्छा कितना हो जाएगा? 48 और 6 54 हो जाएगा, मतलब कि 544 हो जाएगा। ठीक है, 500 उतना कुछ 12 आएगा। इसका जो है कि एक कितना हो जाएगा? और 512 आ जाएगा। 512 में अब देखेंगे कितना, दो क्या है इसमें? 2 इसमें ये है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? यदि समझ में आ गया तो आगे चलें और देखिए समझते हैं। अब देखते हैं कि आखिर क्यों 4 से भाग देते हैं। ये लोग तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे भैया सबका क्यों बताए हैं, तो इसका भी तो बता दीजिए हमको कि आखिर इसको क्यों कहते हैं। सब तो बताते चले जा रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ेंगे तो हम लोग थोड़ी ना मानेंगे। इसको भी बताइए। ठीक है, हम कहें कि इसको भी बता देते हैं कि आखिर क्यों होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जो है यहाँ पे देखिए कितनी संख्या थी? एक तो थी 2, एक तो थी 3, एक थी 7, एक थी 8। इसको करेंगे इस तरह। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको भी करेंगे इस तरह, इसको भी करेंगे इस तरह, और इसको भी करेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर 9 का मतलब क्या होता है? ये सब आप हमको बताइए। ये सब क्या करिए, आप हमको बताइए कि आखिर क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 1 का मतलब 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 8। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसके बारे में आप हमको बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 7, 7 पे पावर 8 और 7 पे पावर 9। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सबका बताइए हमको आप। ठीक है, इसी तरह 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 5, 8 पे पावर 6, 8 पे पावर 7, 8 पे पावर 8, 8 पे पावर 9, 8 पे पावर 10। जो है कि आप ध्यान देंगे, इन्हीं सबको हमको पता करना है और इसी से पता चल जाएगा क्यों हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है, इसी से हमको क्या पता चल जाएगा कि क्यों हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी को आप लोग ध्यान से देखेंगे आखिर क्या होता है। सबके बारे में क्यों बता दिए कि जो 0 आएगा तो क्यों, 1 आएगा तो क्यों, 5 आएगा तो क्यों, और 6 आएगा तो क्यों, 4 आएगा तो क्यों, और 9 आएगा क्यों। अब बचा क्या 2, 3, 7 और 8। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसका भी क्यों होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद 2 पे पावर 4, 2 को मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 का बार 2 बार गुणा 4 हो जाएगा। फिर इसका मतलब 2 दूनी के 4 दूना के 8 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। फिर उसके बाद 2 पे पावर इतना का मतलब क्या होता है? 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16। कितना हो जाएगा? 2 के 2, 2 दूनी 4 दूना के 8 दूना के 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो हमको इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे देख लीजिए पहले 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है? 32 दूना कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब फिर इसका मतलब क्या होता है? 64। तो इसका मतलब होता है कुछ भी हो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। कितना आएगा इकाई अंक? 8 आएगा। इसी तरह इसका भी कितना आएगा? इसका इकाई अंक कितना आएगा? इस तरह इसका इकाई अंक जो है कि आपका 6 आएगा ना। फिर इसी तरह इसका इकाई अंक, फिर उसके बाद रिपीटेशन चालू कर देगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना आएगा इकाई अंक? 2 आएगा। मतलब कि आपको ये समझा दें
यदि आप 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, यदि आप 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, यदि 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 2 पे पावर 4 करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 4 करेंगे तो कितना, 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16, मतलब यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा। तो आप लोग यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है और 6 है। इस अब इकाई अंक सिर्फ लिख रहे हैं, इकाई अंक से क्योंकि हमको मतलब है। यहाँ पे देखिए, इसको हम सब मिटा दे रहे हैं, इसका भी सबका हल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका 6 आएगा। कैसे आएगा, 2 पे पावर 7 का मतलब 2 का गुणा 7 बार करेंगे तो उसका इकाई अंक जो भी आखिरी की संख्या आएगी उसमें 8 आएगी। इसी तरह 2 पे पावर 9 करेंगे, कितना और भी आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। यही आपको बताना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर 2 8 6, यहाँ पे देखिए यही संख्या 2 4 8 6, इसी तरह 2 4 8 6 रिपीटेशन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन चालू हो गया। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, इसी तरह 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। इसी तरह इसका रिपीटेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि चालू हो जा रहा है, इसीलिए जो है कि 4 से भाग देते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। इसी तरह 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 तिली के 9 होता है। इसी तरह इसका मतलब क्या होता है, 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 तिली के 9 तिली 27 होता है। इसी तरह 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 तिली 9 तिली 27, 27 दूना के 81, 81 होता है। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि इसका जब भी हल करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 3 आएगा। इसी तरह 3 पे पावर 6 को हल करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह इसका 3 पे पावर 7 का जो है कि हल करेंगे तो इसका आंसर इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरह 3 पे पावर 8 को हल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो है 1 आएगा। इकाई अंक की बात करें और इकाई अंक से हमको मतलब है, हल करना चाहे तो हल कर लीजिएगा, नहीं करना चाहे तो भी आप बहुत बढ़िया है। यहाँ आप देखिए, ये तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि 2 दिखाई देगा इकाई अंक, 3 दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा, 8 दिखाई देगा, तो आपको सिर्फ यही करना है, उसके पावर को 4 से भाग देना है, जो भी शेष फल आएंगे उस पर रख देना है और उसको हल कर देना है और उसमें देखना है इकाई अंक कौन सी आएगी, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, और जो है कि आप देख लीजिए यहाँ पर भी रिपीटेशन कैसे दिख रहा है आपको, 3971 इसका रिपीटेशन फिर से चालू हो गया। फिर यहाँ पे हल करेंगे तो वही आएगा 3971। इसी तरह इसको भी हल करेंगे आगे चल के 3971, मतलब रिपीटेशन चार संख्या के बाद जो है कि क्या हो रही है, रिपीटेशन चालू हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसी तरह इसको देख लेते हैं। 7 पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है। इसका 749 होता है। इसी तरह 7 पे पावर 343 होता है, कितना होता है, 343 होता है। इसी तरह इसका जो भी आएगा उसका 1 इकाई अंक आएगा। इसी तरह इसका भी जो भी हल करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह इसको जितना भी हल करेंगे 9 आएगा। इसी तरह इसको भी जितना भी हल करेंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, और इसको जितना भी हल करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो हमको किससे मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक हमको समझ लीजिए इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। तो इकाई अंक से क्या मतलब निकला, 7931, 7931, मतलब कि ये भी 4 अंक के बाद को क्या हो रहा है, रिपीटेशन चालू हो जा रहा है, रिपीटेशन चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो कि देखिए यहाँ पर भी देखिए, इसको भी हल करेंगे। जब हल करेंगे 8 एकम 8 होता है, 8 64 होता है। फिर 8 का क्यू होता है कितना, 512 कैसे कुछ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि देखेंगे यहाँ पे फिर इसको हल करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे 6 आएगा। फिर इसी तरह रिपीटेशन इसका भी कितना चालू हो जाएगा, 8 आएगा। फिर 4 आएगा। फिर जो है कि 2 आएगा। फिर उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, फिर रिपीटेशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे देखिए 8426, 8426, 8426। इसको हल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 2 आएगा। इसको हल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 4 आएगा। इतना आप लोग तो मेच्योर हो ही चुके होंगे। अब इतना भी नहीं कि इसको हम जो है कि 8 का गुणा 9 करके दिखाएं, जो भी आएगा उसका इकाई अंक जो है कि 2 आएगा। ठीक है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया।
तो यहीं पर देख रहे हैं सब में, देखिए 4 अंक 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 और 4 अंक, 4 अंक के बाद जो है कि रिपीटेशन चालू हो जा रहा है। इसीलिए जो है कि हम 4 से भाग देते हैं और जो है कि आंसर क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्या इतना आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो अब जो है कि देखिए सब संख्या हो गई पूरी, सब संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब जितना भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए और उसको नस्ते नाबूद कीजिए। बस आपको अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब उसको बस जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी बुक हैं, इकाई अंक को उठाइए और उसको क्या हल करना चालू कर दीजिए। आपको सब क्वेश्चन हल हो जाएगा, सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन जो है कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जो देंगे, जो कि इतना से चालू कर देंगे, इतना से लेकिन ये आपको बताएंगे तो बहुत एडवांस लेवल तक है। लेकिन इसको भी बताएंगे, आपको इसको भी बताएंगे कि आखिर इसको भी कैसे लगाएंगे। ठीक है, बस आप लोग जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आप जो है कि इकाई अंक के 90 भी कर लीजिए, 95+ जो है कि आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, 95+ क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। यदि आप क्वेश्चन भी हम करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं तो 100% कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100% कर लेंगे उसमें। ठीक है, या देखिए अब जो है कि अब जो है कि आप लोग को एक बार समरी सबका लिख दे रहे हैं, ये एक बार लिखकर आपको जो है कि बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा क्यों हम लिखते हैं, हमेशा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 रूल बताएं और 4 रूल पे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं। और जो यही बताए हैं यही आपको शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला नियम क्या था, 0 था 1 था, 0 था 1 था 5 था 6 था। तो इसका एक पावर कुछ भी हो तो वो तो वही संख्या आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 5 आएगी और 6 आएगी। इसी तरह 4 का नियम आपको बताए थे, यदि सम हो और इसी तरह क्या विषम हो, विषम हो, विषम हो तो 4 आएगा और सम हो तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरह तीसरा नियम आपको क्या बताए थे, 9 का नियम बताए थे, यदि सम हो और विषम हो, सम हो और विषम हो, तो सम संख्या हो तो क्या करेंगे, सम संख्या हो, यदि विषम हो तो कितना आएगा, 9 आएगा, और विषम है तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह इसका नियम क्या बताए हैं, क्या बताएं, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यदि पावर कुछ भी हो तो भाग किससे देंगे, 4 से भाग देंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका जो है कि निचोड़ हो जाएगा और इसी पे आप लोग क्या कर लेंगे, खेल जाएंगे सभी क्वेश्चन को। इसी तरह अब इससे जो है कि 200 संख्या कंप्लीट हो गई। 200 संख्या कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग देख रहे हैं ना कि जो 10 संख्या अंक होते हैं ये सभी अंक क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी, 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ भी आपको इकाई अंक दे दे आप उसको करने के लिए जो है कि क्या हो गए, तत्पर हो गए या तैयार हो गए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है कि इकाई अंक क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा इस पर, क्वेश्चन को उठाइए और उसको हल करना चालू कर दीजिए कि आखिर कैसे क्या होता है। ठीक है, अब जो है कि आपको कुछ और बातें बता दें। यदि आपको कुछ और बातें, की पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, की पॉइंट, की पॉइंट आप लोग को बता देते हैं। नहीं तो जा रहे थे क्वेश्चन कराने लेकिन याद आ गया, आपको बता देते हैं। पहला की पॉइंट आपको ये होगा कि सभी विषम, सभी विषम, सभी विषम संख्याओं का के
गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 आता है। जो है कि हमेशा विषम संख्याओं का जो है कि देखिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी जो विषम संख्याएं होंगी उसका जब गुणनखंड करेंगे या गुणनफल करेंगे तो हमेशा आंसर 5 आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, उसके बाद 3 होती है। विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, इसी तरह 11 होती है, 13 होती है, इसी तरह मतलब कि जो है कि 15 होती है। इस तरह क्या होती है? बढ़ती जाती है। जो 2 से ना कटे उसे ही क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तब जो है कि इसमें गुणा करेंगे 5 तिहाई 15। तो हमको देखिए 15 से मतलब नहीं है, गुणनखंड बोला है ना, गुणनखंड, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। अब जो है कि इससे 1 से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ 5 से मतलब है। फिर 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो हमको इससे मतलब नहीं है, 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से मतलब है। इसी तरह 5 7 35, 5 7 35 हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से मतलब है। इसी तरह 5 9 45, इसी तरह इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। इसी तरह 11 5 55, 55 हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 5 आ गया। इसी तरह 13 5 65, 65 आ गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि अब जितना बेर गुणा करते जाएंगे, जितना बेर आप गुणा करते जाएंगे, हमेशा जो कि 5 5 5 5 फेंक रहा है। इसीलिए कितना बेर विषम संख्या का आपस में गुणा करते चले जाएंगे तो हमेशा आंसर कितना बिकता है? 5 आंसर बिकता है। समझ में आ गया? आगे चलें। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग और बताइए कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा, अब ये बात तो समझ में आ गई, दूसरा बता देते हैं। सभी, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं और सब वही चीज़ रहेगा। ठीक है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 है। ये क्या है? 0 आता है। जब सम संख्या क्या होंगी? 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, 14 होंगी, 16 होंगी, 18 होंगी, मतलब कि इसमें आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा इसको भी समझ लीजिए। सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, आपको हर चीज़ क्यों बता रहे हैं, नहीं तो हम चले जाते हैं फटाफट। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है और 12 होता है, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा वीडियो चल रहा है कि नहीं, और जो है कि वीडियो चल रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम संख्या क्या होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं और 12 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 चौको 8 और 8 3 लिखे 8 छक 48। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 से मतलब है, तो 8 64। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे? इकाई अंक लेंगे। सिर्फ 4 है तो 4 दहा में 40, कितना होगा? 4 दहा में 40, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। यदि आप लोग जानते हैं किसी संख्या कितना हो भी बड़ी संख्या, उसमें आप 0 से कर देंगे तो भाई साहब सपाटा कर देगा, मतलब 0 ही कर देगा। ठीक है, वो क्या कर देगा? हमेशा 0 कर देगा। कितना हो से बड़ी संख्या हो, यदि एक बार 0 आ गया तो हमेशा क्या कर देगा? 0 कर देगा सबको। ये आपको पता है कैसे? 4 दूना के 8 किए हैं तो इकाई अंक 8 आया है, तो 8 में 6 से गुणा के 8 छक 48 आया है। 8 छक 48, इसमें 4 से हमको कोई मतलब नहीं है और 8 ले लिए हैं।
8 वाटे 64 होता है, तो 6 64, हमको 6 से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 4 ले लिए हैं। और 4 दहा में 40 होता है, 40 होता है तो हमको 4 से कोई मतलब नहीं है, 0 आ गया। यदि 0 में आप 12 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 14 से गुणा करेंगे, तो हमेशा कुछ भी इससे गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका नियम बन गया है कि सभी विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 0 आता है। ठीक है, समझ में आ गया, इकाई अंक 0 आता है। ठीक है, अब जो है कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो है कि नेक्स्ट लिखते हैं, अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बस चेंज करते जाएंगे यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4, जिसे हम गिन सकते हैं, गिनती जहाँ चालू होती है तो कितना होती है, 1 2 3 4 into 5 6, ठीक है 6, इसी तरह 7, मतलब इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कहाँ 0 बनेगा। क्या करेंगे, 0 कब बनता है बताइए, यहाँ पर देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए, 0 कब बनता है बताइए, 0 कब बनता है। यदि आप हमारे पास एक ठो 2 हो और एक ठो क्या हो, 5 हो, इसको गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 में क्या होता है, 0। मतलब कि 0 कब बनता है, जब हमारे पास 2 हो और 5 हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 और 5 मिल सकता है क्या, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, इसको गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में यदि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया कि 0 कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में आप लोग क्या हो गए, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए 0 सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे कैसे बनता है, जिसमें 2 होगा 5 होगा, यदि 10 आ जाएगा, 10 में इकाई अंक कितना, 0 आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा वो 0 फेंक देगा। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए, अब ये भी समझ में आ गया और होगा आप लोग को। फिर इसी तरह इसको देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि सभी अभाज्य, यहाँ पर भी इसको देख लीजिए, सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या मतलब होती है पूरी संख्या, मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 से चालू हो जाएगी, 1 हो गया, 2, बस प्राकृतिक संख्या में पूर्ण मतलब पूरी संख्या, 0 भी शामिल हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 शुरू में ही दिखाई दे दिया और 0 से गुणा कर देंगे तो हमेशा आंसर क्या बचेगा, 0 फेंक देगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोग को। अब जो है कि इसके बाद जो है कि आपसे बात करेंगे किसकी, अभाज्य संख्या। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल हमेशा 0 आता है। कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको ध्यान में देखिए, सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं जो है कि 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है, इस तरह 7 होती हैं, 9 नहीं होती, 11 होती हैं, 13 होती हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे आप कि भैया आप जो है कि बताए हैं कि 0 इसको मतलब गुणा है, ठीक है, इसका गुणनफल का हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, इकाई। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, तो 2 देख लेंगे और 5 देख लेंगे तो इससे अब 0 बना देगा, ये 2 5 10 हो जाएगा और 10 में हमेशा 0 आता है, 0 बन गया। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, वो 0 फेंक देगा, 0 फेंक देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरह आगे चलते हैं और आपको आगे बताते हैं कि आखिर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए सभी भाज्य संख्याओं का, सभी भाज्य संख्या जो होती हैं, भाज्य संख्या हमेशा जो है कि 0 फेंक देगा। जैसे भाज्य संख्या कितना होती हैं, सबसे छोटी संख्या ये होता है और जो है कि 5 हो जाएगा,
10 भी भाज्य संख्या होती है, मतलब कि इसमें भी 10 जो है कि फेंक देगा, हमेशा जो है कि 0 आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। सभी भाज्य संख्याओं का भी इतना आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे चलें, अब आगे क्या चलेंगे, अब जो है कि कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं और उसको हल करके आप लोग क्या करेंगे, हमको बताएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आप लोग बताइएगा हमको। पहला क्वेश्चन आपको दे देते हैं 2, 4, 6, 8 डट इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं 3, 4, 5, 6, 7 डट इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं 4, 5, 6, 7, 8 डट इकाई अंक बताइए। इसी तरह दे देते हैं फिर उसके बाद दे देते हैं 2, फिर उसके बाद दे देते हैं आपका 10, उसके बाद देते हैं 20, उसके बाद देते हैं 44, इसके बाद दे देते हैं 50 में इकाई अंक बताइए। इसी तरह आपको देखना है 3 दे दिए, फिर उसके बाद जो है कि 15 दे दिए, फिर उसके बाद जो है कि 10 दे दिए और इसके बाद कुछ भी दे दिए। बताइए आपको इसमें आंसर कैसे बताएंगे, क्योंकि भैया ये सब तो हमको नहीं बताए हैं, ऐसे तैसे कुछ नहीं होता है। आप लोग को 0 सिर्फ ध्यान देता है। 0 कैसे बनता है, 0 2 और 5 के गुणा से हमेशा 0 बनता है। बस 0 जहाँ पे दिखाई दे देगा वो हमेशा 0 फेंक देगा। जैसे 2 है, इसमें 2 2 चौको 8, 2 मतलब कि ये विषम संख्या है तो हमेशा वो लोग आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 3 से चालू हुआ है, यहाँ पे देखें 4 और 5 20, 4 और 5 को गुणा करेंगे तो हमेशा 20 आएगा। यानी इसमें 2 है, देखेंगे इसमें 2 है, 2 दूनी के 4, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो हमेशा क्या बच देगा, जान गए आप लोग क्या होगा। इस तरह इसमें खोजेंगे 2 और 5 को, 2 इसमें भी है और 5 भी है। इसी तरह इसको भी देखेंगे, इसमें 2 तो ये है, इसमें 5 भी है, 5 दूना के 10। इसी तरह इसमें भी है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको बताइएगा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है कि क्लास को समाप्त करते हैं। इकाई अंक समाप्त हो गया, ठीक। क्वेश्चन आपसे देते हैं कि 2 7 3 5 पावर 2 2 2 2 प्लस लिखेंगे, नहीं 1 इंटू लिख लीजिए, लिखिए 4 7 3 2 5 तो पावर लिखिए 3 3 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका इकाई अंक सबका बताइए 8 9 2 7 1। अब बताइए यहाँ पे 2 2 2 7 8 इंटू दे देगा, यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ पे 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कहाँ पे चले गए, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस पे पावर दिया है 9 9 9 9 9, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन दे देगा 9 9 9 8, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 2 2 2 2 और प्लस दे देगा, यहाँ पे क्या देगा, घटाना दे देगा, और यहाँ पूछेगा 7 2 -2 3 1 और प्लस यहाँ पे दे देगा आपका 7 9 9 8, ठीक है। तो पावर कितना देगा आपको 8 8 8 8 8 दे देगा। अच्छा यहाँ पे 8 मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2 भी मत लिखिए, आप लोग नहीं जानते हैं तो आप जो है कि इसमें आप लिख लीजिए 4 लिख लीजिए और इसका बताइए, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे इसको भी आपको बता देते हैं, ठीक। और जो है कि लिखिए इसको, आप लोग जाइएगा मत, आखिरी में बहुत ही अच्छी चीज़ बताएंगे 2 मिनट में, ठीक है। उसको देखिए, अभी आप देखिए, जिससे मान लीजिए कि आपको दिया है क्या, आपको मान लीजिए कि दिया है 4 7 9 2 इंटू दे दिया है, 7 दिया, 2 दिया, 5 दिया, 1 दिया और 2 दिया, 1 दिया, 7 दिया, 6 दिया, तो 2 दे दिया, 5 दे दिया, 1 दे दिया। इसी तरह क्वेश्चन लगाइए, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह लगाइए 7 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इसी तरह हमको बताइए 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। इसी तरह 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया,
2 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 हो गया। इस तरह आपको इसको कैसे हल करेंगे, इकाई अंक से हमको मतलब है इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा करेंगे, तो 2 एक कम 2, ये यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ पे इकाई अंक से हमको मतलब है इकाई अंक 2 साते 14, तो हमेशा इसमें क्या आएगा 4 को लेंगे, फिर 4 में इकाई अंक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 एक कम 4, इकाई अंक यही क्या हो जाएगा इसी तरह बस इसको आप इसमें इसको लेंगे और इससे कोई मतलब नहीं है, इसी तरह इसमें भी ऐसे करके लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जो है कि आपको बता देते हैं, अब आपको बताते हैं क्या, देखिए आप देखिएगा, यदि 4 पे पावर कितने आ जाते हैं, यदि आप देख लीजिए, मान लीजिए 4 पे पावर 4 है, 4 पे पावर नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, ठीक है, कितना है 2 पे पावर मान लीजिए कि 4 है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप जो 2 का नियम क्या होता है, इस पे पावर से क्या करेंगे, पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे, यदि पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे तो हमेशा शेष कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा शेष हमेशा 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 पे पावर 0। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 पे पावर 0 तो इसका इकाई अंक 2 आएगा, नहीं, कतई नहीं, जहाँ भी आपको जो है कि जहाँ भी आपको दिखाई दे क्या 2 पे पावर 0 तो हमेशा उसको 4 ही मानना है, कितना मानना है 4 मानना है। इसी तरह 8 पे पावर दे देगा 8, इस तरह 8 पे पावर कितना दे देगा 8 दे देगा, तो 8 को जो है कि 8 को 4 से भाग देंगे जब, तो कितना आएगा 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, तो 8 पे पावर क्या कितना लिखेंगे 0, और जब 0 लिखेंगे तो 8 को हमेशा 8 पे पावर 0 का मतलब इकाई अंक 8 नहीं होगा, 8 अंक नहीं होगा, हमेशा 8 पे पावर 4 मानेंगे, कितना मानेंगे 8 पे पावर 4 मानेंगे, वही जो जितना आएगा उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया हो तो बताएं आपको। अब इसी तरह देखिए, इसी तरह इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसके बाद क्लास जो है कि समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या ऐसे है, मान लीजिए 2 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे 2 है, पे पावर दे दिया है 4 4 4 4, फिर यहाँ पे दे दिया है इंटू दिया है 2 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, इस पर भी पावर कितना दे दिया है 8 8 4 8। ठीक है, इसी तरह 20, अब इतना आके बताइएगा, इस तरह जितना हो भी बड़ी से बड़ी संख्या, बस हमको इकाई से मतलब है, इसको करके फटाफट कितना हो बड़ी संख्या दी रहेगी, आप लोग फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है। अब जो है कि मान लीजिए कि 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, और इस पर पावर कितना दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 8 दे दिया, कितना दे दिया 8 दे दिया, यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है आपका 9 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन आपको बताइएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 है, 2 है, 9 है, 7 है, और जो है कि यहाँ पे दिया है 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। ठीक है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, जो आखिरी का नियम उसी पे दे रहे हैं सब। यहाँ पे दिया है 8 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, पर पावर कितना दिया है 9 8 2 8 5, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, और जो है कि कितना 5 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, और 5 पर पावर कितना लिख लेंगे 2 7 5 2 5 1 2 5। अब इन सभी को क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दिए, आपको कैसे कैसे उसी नियम पे आपको लगाना है, सभी लोग आप लोग लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ जो है कि आप लोग जो है कि इकाई अंक जो है कि समाप्त हो गया। कल जो है कि जीरो की संख्या ज्ञात करना आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जीरो की संख्या ज्ञात किया जाता है, और कोई भी समस्या आप लोग को इसमें नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ठीक ना मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, और जो है कि आप जो है कि हर क्लास को ट्रिक में आप लोग मत ले जाइए। हाँ, आप लोग को 5 मिनट में आप जो है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं सब आपको अच्छी तरीके से बता देंगे, यदि आप लोग कहेंगे तो। जैसे रिवीजन के माध्यम से आप लोग को अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भैया हमको शॉर्ट वीडियो भी बना दीजिए, हमको रिवीजन करना है, तो वो भी हम लोग शॉर्ट वीडियो में इसका जो है कि 10 मिनट में आपको इकाई अंक खत्म कर देंगे। इस तरह 5 मिनट में बाध्यता का नियम खत्म कर देंगे, 10 मिनट में 10-5 मिनट में आप जो है कि जो क्लास जो 2 घंटे में होती है उसको 5-5 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, आपको रिवीजन कर लिए। यदि आप लोग कमेंट में आप लोग बताएंगे भैया हम लोग को समझ में आ जाएगा उस तरह, तब ठीक ना। और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, टेंशन किसी बात का मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा। ठीक ना,
हमेशा बिंदास तरीके से खेलते कूदते रहिए और माता पिता का हमेशा जो है कि नाम रोशन करते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा पढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ज़िंदगी में पैसा भी कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ कोई भी फील्ड में जाना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा यदि किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई इज्जत शौहरत सब कुछ बढ़ा देती है। जय इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा और मिलेंगे इसी उत्साह इसी उमंग के साथ कल, जो है कि जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।